राधे राधे बहनों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक महीना बहुत पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी मंगल मांगलिक कार्य किए जाने लगते हैं। कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय हम लोग सुनेंगे। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को जिन नियमों का पालन करना होता है उनको तुम संक्षेप में सुनो। व्रती को चाहिए कि वह मांस, मछली, अंडा, शहद, सौ, विराग, शराब आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग कर दे। उसे पराया अन्न, परद्रोह और विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसे तीर्थ स्थान में निवास करना चाहिए। उसे देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, पतिव्रता स्त्री, राजा तथा अन्य उत्तम पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। उनकी निंदा न करे। दाल, तिल के तेल में पकाया अन्न व अन्य या बाजार का पकवान आदि भक्षण न करे। उसे मांस, चूना, जम्भीरी का फल, मसूर तथा बासी अन्न ग्रहण न करना चाहिए। उसे बकरी, भैंस या गऊ का शुद्ध दूध करना चाहिए। उसे ब्राह्मण से खरीदा हुआ रस, सांभर, नमक आदि सेवन नहीं करना चाहिए। उसे तांबे के पात्र में रखे पंचामृत, पोखर या तालाब का जल स्वयं के लिए ही पकाया हुआ अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, हरे पत्तों पर भोजन करे और दिन के चौथे पहर में एक बार खाए। उसे शरीर पर तेल की मालिश न करनी चाहिए। उसे व्रत के समय लौकी, बैंगन, काशी फल, कटेरी, तरबूज और कैथी आदि को त्याग देना चाहिए। उसे रजस्वला स्त्री, मलक्ष प्राणी, पाखंडी, शिवद्रोही और वैदिक धर्म के विपरीत चलने वाले तथा बकने वालों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। वह मलक्ष प्राणियों तथा कौवे की दृष्टि पड़े हुए अन्न कदापि सेवन न करे। दोबारा पकाए दूध और अन्न को कदापि ग्रहण न करे। उसे चाहिए कि वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चंद्रायण आदि व्रत करे। उसे उचित है कि वह प्रतिपदा आदि तिथियों को मूली, बैगन, लौकी, कुम्हड़ा, कटेरी, नारियल, आंवला, तरबूज, परवल, बेर तथा तुलसी का सेवन न करे। जिन वस्तुओं को व्रती त्यागे उनको पुनः सेवन करते समय पहले ये वस्तुएं ब्राह्मण को दान में दें, तब स्वयं सेवन करे। कार्तिक व्रती को उचित है कि वह माघ मास की प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करे। हे राजन, जो प्राणी इन नियमों का पालन करता है वह विष्णु भगवान को परम प्रिय होता है। अब आगे के वीडियो में हम आपको तुलसी माँ की एक सुंदर सी कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस गांव की औरतें तुलसी माँ को सींचती थी। सब तो तुलसी माँ को सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माँ सूखने लगी। तब प्रभु ने पूछा, हे तुलसी, आप क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। उसकी सारी बात तो मैं पूरी कर सकती हूँ, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान ने कहा, जब ये मरेगी तो मैं अपना कंधा देने आऊँगा। आप बुढ़िया से कह दियो। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही ना। तब सबने यह कहा कि बुढ़िया तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप काटने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा, ये कैसी भीड़ है? तब वहाँ मौजूद लोग बोले, ये बुढ़िया मर गई, इतनी भारी हो गई है कि किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने बुढ़िया के कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की साड़ी ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात भोजन ले और कृष्ण का कंधा ले। फिर ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए बुढ़िया को। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति आपने की वैसी ही हमारी भी करना। बोलिए तुलसी मैया की जय।